दांतों में मसाला कब भरवाते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपने दांतों में मसाला भरवाते हैं। दांतों में मसाला क्यों भरवाते हैं भाई? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तोशिका बिसोने और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि दांतों में मसाला कब भरवाया जाता है। दांतों में मसाला बेसिकली तब भरवाया जाता है, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा या फिर आपने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि जब वो खाना खाते हैं तो उनके दांतों में खाना फंस जाता है और फिर वो खाना निकलने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। ये कंडीशन तब आती है जब आपके दांतों में इनिशियल इन्फेक्शन हो। इनिशियल इन्फेक्शन यानी कि कई लोग कहते हैं इससे कि उनके दांत में कीड़ा लगना शुरू हो गया। कीड़ा लगना वो तब बोलते हैं जब उनका जो इन्फेक्शन है वो बहुत डीपली चला जाता है दांतों के, ठीक है, यानी कि ज़्यादा डीप चला जाएगा तो उन्हें दर्द होने लगेगा। अभी पेशेंट को दर्द नहीं है लेकिन खाना फंस रहा है। यानी कि अगर पेशेंट को दर्द नहीं है और उनके दांतों में खाना फंस रहा है, यानी कि बहुत इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को और उस इन्फेक्शन को निकाल कर उसमें मसाला भरने की ज़रूरत है। अब मसाला भरते क्यों हैं? और कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्या? सिर्फ सिर्फ जो भी इन्फेक्शन है उसे निकाल के पेशेंट को भेज दो? नहीं, मसाला भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका दांत बहुत ही नेचुरल स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का और बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है। आपने कई बार देखा होगा जब आपके दांतों में खाना फंसने लगता है और अगर आप कभी उसे अपने शीशे में देखें तो अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको काला काला सा कुछ दिखाई देगा, हो सकता है कई बार ना भी दिखाई दे। तो अगर आपके दांतों में खाना फंस रहा है तो आपको क्या करना है? आपको कोई होम रेमेडी नहीं लेनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने पास के डेंटल क्लिनिक पर विजिट करना है, डॉक्टर को वो सारी चीज़ें बताना है। डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपका एक्सरे लेंगे और एक्सरे लेने के बाद वो देखेंगे कि इन्फेक्शन कितनी डीपली गया हुआ है। हमारे दांत की 3 लेयर होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। इनेमल बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी का इनेमल होता है। इनेमल के जस्ट नीचे दूसरी लेयर होती है डेंटिन। अगर इन 2 लेयर तक इन्फेक्शन है, यानी कि इस इन्फेक्शन को सिर्फ हटाकर उसमें मसाला भरने की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें हमें बाकी कुछ भी नहीं करना है। 3rd लेयर होती है पल्प। अगर पल्प तक इन्फेक्शन जाता है, अगर इनेमल और डेंटिन तक आपका इन्फेक्शन है तो आपको दर्द भी नहीं होगा और उसमें सिर्फ मसाला भराने की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन पल्प तक चला जाता है, पल्प यानी आपके पल्प में नसें होती हैं, अगर आपका इन्फेक्शन पल्प तक जाता है यानी कि आपको दर्द होने लगेगा, आपके दांतों में आपको दर्द महसूस होने लगेगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके दांतों में खाना फंस रहा है और आपको इससे बहुत इरिटेशन हो रही है, आप अपने पास के डेंटल क्लिनिक में जाकर विजिट करें और डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेंगे, एक एक्सरे लेंगे, देखेंगे कि कहीं आपका इन्फेक्शन पल्प तक तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर पल्प तक जाएगा तो आगे चल के आपको उस दांत में दर्द होगा ही होगा। अगर वो पल्प तक नहीं गया है तो एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप इसमें मसाला भरवा लीजिए। अब मसाला भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आपको सर्वाइकल एब्रेजन है, सर्वाइकल एब्रेजन यानी कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि दांत आपका जो है उसके बाहरी हिस्से में एक होल सा हो गया है, ठीक है, या फिर आपको ऑक्लूजल केरीज है। ऑक्लूजल केरीज यानी कि ये भी आप देख सकते हैं कि आपका जो दांत है जहाँ से आप चबाते हैं वहाँ पर एक होल हो गया है। तो इन्हीं सारी तरह की केरीज के बेसिस पर वो आपको मसाला भरने के लिए कहेंगे। अगर आपको सर्वाइकल केरीज है तो आपको GIC लगाया जाएगा। GIC आपका ग्लास आइनोमर सीमेंट होता है। अगर आपको एक तरह से अमलगम रेस्टोरेशन भी होता है। अमलगम रेस्टोरेशन ये बिल्कुल सिल्वर कलर का दिखता है और ये अच्छा होता है, कुछ टाइम तक के लिए होता है। अगर बेस्ट बोलेंगे कौन सा बेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग बिल्कुल दांत के कलर की होती है। अगर वो आप करवाते हैं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने दांतों में कुछ कराया है, क्योंकि कॉम्पोजिट फिलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत टाइम तक चलती है और बहुत अच्छी भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये होते हैं प्रकार जिस प्रकार से आप फिलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब फिलिंग क्यों करते हैं, ज़रूरत क्या है फिलिंग की? तो हम जब भी हमारी बॉडी के किसी भी नेचुरल पार्ट को अगर हम उसमें से इन्फेक्शन हटाने के लिए उसे डैमेज करना ज़रूरी होता है। हम जब भी आपका इन्फेक्शन हटाएंगे तो ड्रिल करके सारा इन्फेक्शन हटाते हैं।
जिसकी वजह से जो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर है उसमें आगे चल के कोई खराबी ना आए, इसीलिए उसमें मसाला भरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने तो ड्रिल कर दिया, अब अगर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहाँ पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर और ज़्यादा आपके दांत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे, इतना ख़राब कि आपके दांत को उखड़वाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए फिलिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अमलगम रेस्टोरेशन कराते हैं तो आपके बेस लगाया जाएगा और फिर उसके बाद में अमलगम रेस्टोरेशन किया जाता है। कई प्रकार के रेस्टोरेशंस होते हैं, जिसमें से बेस्ट आपके दांत के कलर के जैसा ही होता है, उसे कहते हैं कंपोजिट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आप फिलिंग कराने का सोच रहे हैं तो आप अपने पास की डेंटल क्लिनिक में जाकर फिलिंग करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है तो आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। एंड अगर आपको और भी कोई जानकारी जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और आप लोगों को हेल्प करूँ। थैंक यू सो मच।